और बालाजी धाम पर विश्वास है कि नहीं? और आपको जो कथा सुनाता है उस पर भी शायद विश्वास होगा। तो मैं आपको विश्वास की छाप देता हूं कि मुझे आप सब पर विश्वास है। क्योंकि आप अपने मेरे हैं। कौन है? अब मैं तो ढोलक वाले को भी देख के खुश होता हूं और संसारी जीव अपने नाती को देख के खुश होता है। कैसे होता है? अभी नाती आ जाए तो महाराज बिल्कुल बॉडी फिर जाती है ना महाराज। लेकिन एक महापुरुष, एक सत्पुरुष वो सबको देख के खुश होता है। एक बार तो उसका नाती पति संति भी आ जाए तो उससे उतनी बात नहीं करता, लेकिन सबको भाव देता है। जैसे भगवान सबको भाव देते थे, सबको देते थे। माता यशोदा पछताती थी, कौशल्या पछताती थी। महाराज बोले भैया तूने जन्म तो मेरी कुंख से लिया है और दूध जाके केकई का पीता है, केकई से प्रेम करता है। परमात्मा सभी से समानता का गुहार करते हैं। अरे अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने तो अपने होते हैं, पराये नहीं होते। ये पूरी श्रेष्ठी अपनी, पूरी श्रेष्ठी। अगर डॉक्टर नहीं आए तो परेशानी हमको होती है। जो मुड़ा न दिखे तो भी आप इधर मेरे पंच नहीं दिखे बराबर तो लगता है सब खाली खाली है। अगर हम कहेंगे नहीं अपना कोई घर परवाह न, ये तो माने फिर भैया बेईमानी। अभी कथा में महाराज उस दिन बात चली थी कि जब विश्वामित्र जी आ गए, महाराज विश्वामित्र राम जी को लक्ष्मण जी को लेके आ गए तो उनकी आगमनी करने के लिए राजा जनक जी ने ईमानदारी के ब्राह्मण, ईमानदारी का संत समाज और ईमानदारी से परिपक्व समाज को लेकर तब गए। ईमानदार उसमें क्या ढूंढा? ईमानदार मंत्री, ईमानदार मंत्री। आपका ईमान अगर पक्का है तो आप सफल हो जाओ। आपके ईमान में खोट है तो विफल हो जाओगे, सफल कभी नहीं हो सकते। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। त्याग वैराग से ईमानदारी आती है। ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी तपस्या है महाराज, सबसे बड़ी। लंगोटी का पक्का और ईमानदार, तो इससे बड़ी पूजा कोई है? आप विफल हो गए अगर आपका लोभ, आपके मन में लोभ आ गया किसी भी वस्तु पर, वही असफल हो गए। किसी भी पर नारी को स्पर्श करना, हाथ से भी छूना पाप माना गया, ये वेदों में निकला है। जब तक कि अपनी ब्याही से आई बिटिया को भी आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपने कन्यादान कर दिया। पराया माताओं के लिए नहीं, केवल पुरुषों के लिए, क्योंकि मां की ममता को कोई पार नहीं है। उनके माताओं के अंदर दुराचार पापाचार कभी बहुत भूल के आता है, लेकिन हम पुरुषों के अंदर दुराचार पापाचार अत्याचार अधर्म ये बड़ी जल्दी है। कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, हमारी माताओं के अंदर, हमारी माँ के अंदर नहीं आ सकता है। अब माँ के अंदर तो भाई तब आता है तब कोई बिल्कुल अज्ञानी हो या दोनों तरफ से वो बिल्कुल हाथ धो के पीछे ही पड़ा, लेकिन फिर भी हमारी माताएं सीता जैसी कहती हैं, खबरदार दूर रहना, भस्म कर दूंगी तुझे, भस्म कर दूंगी। महाराज इन सब चीजों से बचना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा राजन कमल बेल पत्र पुष्प और नर्मदा का जल, इन सबको भगवान ब्रह्मा जी ने सामान्यतः धर्म हेतु बताया।
अब ये तो आम बात है, बेलपत्र मिल जाएगा, कमल का फूल भी मिल जाएगा, और कुछ मिल जाएगा, और जल मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं जल? ये सर्व सुलभ है। सभी धर्म पुराण और श्रुतियों से श्रद्धा और विश्वास से पावन होते हैं, और पुराण और श्रुतियों के उपदेश किए हुए धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक में, धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग लोक को चले जाते, ये स्वर्ग लोक को चले जाते। कल्याण हो तुम्हारा है बेटी, तो कल्याण हो, परम कल्याण हो, आशीर्वाद हो। प्रभु बालाजी की आप पर दया बनी रहे। अर्थात जो शिव जी का ध्यान करने वाले ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक रूई भरा हुआ बिस्तर देने वाले, असली तो हम ब्राह्मणों का इस समय कलयुग में बहुत निरादर कर रहे हैं। ब्राह्मण पर जो चाहता है शुभ समझता, ये हमारी बहुत बड़ी चूक हो रही है। लेकिन मैं ब्राह्मण देवताओं से भी कहूंगा कि आप जो पूर्व माने एक पुराने समय में जो आपके अंदर विधान विद्वता एवं ब्राह्मण का एक स्वरूप था, आप असली उस स्वरूप पे आ जाओ। ब्राह्मण की वाणी कभी खाली नहीं जा सकती, ब्राह्मण की वाणी कभी असफल नहीं हो सकती। यहाँ पर साफ कह दिया मार्कंडे जी ने कि ब्राह्मण को यथा उचित उनका दान पुण्य उनको करना चाहिए। कटी सूत्र सहित लाल वस्त्र नवीन वस्त्र में लपेटा हुआ तथा पवित्र धूप से सुशोभित किया हुआ यज्ञपति देना चाहिए। माने ब्राह्मण के लिए चोखा माल हो, खोटा माल नहीं। एक बात और बताओ, दान के लिए हम क्या ढूंढते हैं? पुराने से पुराना कपड़ा, कोई पड़ा हो दे दो, फटी धोती दे दो, कैसा नहीं। ब्राह्मण को दान करना है तो आप मार्केट में जाइए, बिल्कुल ताजा और स्वच्छ एवं साफ वस्त्र लेकर आस्था श्रद्धा से ब्राह्मण के साथ नारियल भी रख सकते हैं, आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। ब्राह्मण के साथ आप वो बर्ताव करो कि ब्राह्मण की आत्मा गदगद हो जाए, आपको अखंड आशीर्वाद ब्राह्मण, अखंड आशीर्वाद। महाराज मेरे तो सदगुरु भी ब्राह्मण है, और सदगुरु तो कोई भी हो, और श्री हरिहर शास्त्री जी जिन्होंने यज्ञ संपन्न कराया था वो भी ब्राह्मण थे, और दोनों के चरण कमल जिस घर में बालाजी महाराज के जिस घर के अंदर मैं वास करता हूँ, दोनों की चरण कमल पड़े हुए जी। आप जैसा ब्राह्मण भक्त तो माने दोनों के चरण कमल। जब मैं शास्त्री जी को महाराज जी को अंतिम समय को दक्षिणा देना चाहता था, महाराज जी ने बिल्कुल मना कर दिया था। बोले नहीं भूपेंद्र जी, तुम मेरे शिष्य हो चुके, अब तुमसे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, तुम तो आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दे के महाराज चले। और मैं जब भी मिलने एक दो बार गया था महाराज, बड़े पंडाल में हजारों की भीड़ में, अगर मैं 5 साल बाद मिला या 10 साल मिला तो बस एक ही, और अरे भूपेंद्र जी कैसे हो बताइए। बच्चा तो महाराज आपकी हर कथा में ग्वालियर का उदाहरण दे। और महाराज शास्त्री जी की जब मैं विदाई करने लगा था, मैं एक बात बताऊं, मुझे पूजनी शास्त्री जैसा भी इंसान बेजोड़ उनकी विदाई करी तो वो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, रो पड़े। भूपेंद्र जी रो पड़े महाराज, मुझे आज वो समय याद आता है। ये संतों का आशीर्वाद, माने वो अंतरराष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इंटरनेशनल कॉलेज माने दिल्ली के अंदर महाराज एचओडी थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी, वहां से आए थे। और 11 दिन आपने देखा वो सुंदर पिंडी थी, बड़ी सुंदर पिंडी थी महाराज, जिनके देख के वस्त्रों को, जिनके चेहरे पर तेज देख के लगता था कि कोई बहुत बड़ा तेज और तपस्वी है। अब बताइए मैं उनके
ख्याति यहाँ कहूं कि न कहूं, मैं क्या अपने स्वार्थ की बात करूं केवल? नहीं, फिर तो मैं बहुत बड़ा कोई न कोई घोर अपराध कर बैठूंगा। जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है मैं उनका ऋणी, इस क्षेत्र का ऋणी, बरेटा बस्ती का ऋणी। जिन माताओं ने मुझे बरेटा बस्ती के अंदर खिलाया उनका ऋणी, जिन महापुरुषों ने बरेटा बस्ती के अंदर मुझे नाती या मुझे जिस रूप से पुकारा मैं उनका ऋणी। मैं बरेटा बस्ती की उस नदी का ऋणी, मैं बरेटा की हर जमीन का ऋणी, हर खेत का खलिहान का ऋणी। अब बताइए, क्या अगर मेरा जन्म जहां हुआ है तो मेरा जन्म जहां होना ये मेरे लिए भाग्य की बात है। सच्चे दरबार की। और इससे भी बड़ा भाग्य की बात यह है कि भगवान ने, बालाजी ने मुझ पर बहुत बड़ी दया करके ये एक धर्म का पौधा स्वयं मेरे हाथ से लगवा, माने जबकि मैं इसका हकदार नहीं था, लेकिन वो पौधा का, वो धर्म के पौधे का भी अधिकार मुझे दे। अब बताइए, ये धर्म की जड़ कभी खत्म हो सकती है क्या? ये धर्म का पेड़ कभी मिट सकता है क्या? कभी नहीं। बताइए, अमिट है। अब मैं यहाँ की धरती को, यहाँ के क्षेत्र को और यहाँ की रज को क्यों कोसूं? मेरे लिए तो ये मेरे सर पर भी रहती है, तो मैं समझता हूं कि मेरा आज जीवन सफल, मेरा जीवन सफल। कल हमारे पूजा, कल एक लक्ष्मण के बैठे थे, बोले महाराज एक बात कहें। हमने कहा भैया, बोले आप ऐसे लगते हो कैसे? बोले इनके जो दादा थे, पिताजी क्या, इनके जो पिताजी थे, बिल्कुल आपकी पिंडी और इनके पिताजी की पिंडी मिलती है। कैसे मिलती है? बोले कोई स्वरूप है, ऐसे ही सोफा बांध के रहते थे। तो ये कहते, मुझे आश्चर्य लगा, मेरी भाई चलो अब माने ये कहा करते थे, लेकिन सील लगाने वाला चूंकि, और वो गऊ चराता है, चौपे चराता है, और वो कह रहा महाराज हम तो बिल्कुल भौचक के रह जाते हैं, हमें तो इनके आपको देखते हैं ना तो इनके पिताजी की याद आती है। तो हमने कहा हो सकता है इनके पिताजी का स्वभाव हमारे अंदर ही आ गया होगा। भाई है तो ब्राह्मण, है तो क्षेत्र के ही, कहीं दूर के तो नहीं है। अरे ये बरेटे की रज में क्या तासीर है कि हनुमान जी को आना पड़ा? बोलो सच्चे। बरेटे की मिट्टी में क्या मिठास है कि बालाजी को आना पड़ा। एक दिन महाराज बहन जी कह रहे जी भैया मैं तो पिताजी का स्वरूप देखता हूँ महाराज, बिल्कुल महाराज सत्य कह रहे। चलिए ठीक है, अब जाती रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी दिन ऐसे। महाराज बरेटे की मिट्टी में मिठास है कि बालाजी आ गए, बरेटे की मिट्टी में तासीर तब तपस्या साधना है कि बालाजी आ गए। महाराज अष्ट सिद्धि 9 निधि लेके आ गए इस स्थान को, और यहाँ की रज को उन्होंने महाराज धन्य कर दिया। अब इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? तपस्या की बात आई है, मैं इसलिए ये सब अपना भाव आपको दे रहा हूं। शिव जी का ध्यान करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक रुई से बना हुआ बिस्तर, कटी, सूप सहित लाल धूप से सुशोभित किया हुआ और ज्ञान बत्ती देना चाहिए। ये रुई के उस वस्त्र के, और जिससे तंतु होते हैं, और उन तंतुओं में जितने रोम होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। माने रुई के अंदर जितने रोम होते हैं, ध्यान है ना, हाँ, तो उतने वर्षों तक शिवलोक में उसका वास होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं नवराज, जो भगवान शिव के उद्देश्य से भक्तों को नैवेद्य होता है अथवा शाक, मूल, फल आदि अर्पण करता है, वो तंडुल, फल और दल आदि की जितनी संख्या होती है
उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में सम्मानित होता है। आपका धर्म, आपकी पूजा, आपकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी मैंने कहा कि 9 बजे के आसपास भगवान शिव जी की परिक्रमा और बीच में बालाजी की मूर्ति। तो मैंने अभी आपसे कहा अगर मैं किसी शादी में होता तो वहां डांस की धुनी में हल्लो हल्लो कुछ हो रहा होता तो वो चित्र मिलता क्या? नहीं मिलता। आप भगवान के लिए महाराज, अच्छा हमने बहुत शादियां देख ली, अब सब कुछ तो हो गया महाराज। मैं तो ये कहता हूं, यहाँ पर हम आप कथा के अंदर आते हैं महाराज। जो शिव भक्त दही महाराज, जो शिव भक्त को दही भात से भरा हुआ सुंदर भिक्षा पात्र अर्पण करता है, ये शिव धाम में निवास करता है। दही से भरा हुआ भात, दही भात, अब समझ लो माता मेरी समझ सकती है। आप दही भात बना के भगवान शंकर पे चढ़ा दिया करो भाई। चावल बना लो और दही डाल के डब्बे में लाके वहां और जहाँ प्रसाद के लिए रख दो, है ना, और दोनों को मिला दोगे तो दही भात हो जाएगा और बट भी जाएगा, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। दही भात माने जो शक्कर से गुड़ से खाने में अच्छा नहीं लगता, जो दही और चावल आपको खाने में आनंद। जो अपनी शक्ति के अनुसार सह व्रत का पालन करते हैं, मार्कंडेय जी ने कहा जिस दान की उपमा बताई जा रही है, आपको समझ में आ रहा है? जिस दान के विषय में पूछा है धर्मराज जी ने कि दान करने से माने क्या क्या प्राप्ति होता है। जो निर्धन होते हैं, जो दरिद्री होते हैं, जो गरीब होते हैं, अगर उनको दान करें तो उनको क्या फायदा हो सकता है? तो जो अपनी शक्ति के अनुसार सह व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराता है, वो भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अच्छा, आज के इस युग में गरीब तो कोई नहीं जिसके घर में दाल रोटी ना हो। आजकल तो गैस के चूल्हे सबके घर में रखे हैं, टीवी रखी है, 25-25 हजार के मोबाइल है। जो महाराज दूसरे के घर में काम करते वो भी 25 हजार का वो मोबाइल लेके जा रहे हैं महाराज। अब गरीबी तो है ही नहीं भाई, ब्राह्मण को भोजन तो करा ही सकते हैं ना। अच्छा, ब्राह्मण के भोजन के मारे अच्छी अच्छों की तबीयत खराब होने लगी, क्या चक्कर? अरे कभी हमें बुला लिया करो, भोजन तो कराया करेंगे। ब्राह्मण का मतलब है कि ब्राह्मण को बुला लिया, ठीक है। अच्छा, वहां नहीं कर पाते तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि भाई महीना 2 महीना में हमें ये सामान वहां तो ये कम से कम इसमें ब्राह्मण भी खा लेंगे और संत पंच वो भी खा लेंगे। और मेरी माता लाती है चावल दाल शक्कर केला फल सब लाती है। तो आपके तो बढ़िया दोनों चीज हो गई। दही, अब यहाँ दही जमा देंगे, चावल एक काम करते हैं, 1-2-3 दही मंगवा लो और चावल बना के एक दिन भात बांट दो महाराज, तो भगवान से ठीक है। 2-3 दही मंगा लो और बढ़िया एक भगोना चावल रख दो और उसमें दही डाल दो, शक्कर मत डालना, बस बढ़िया, और फरारी नमक डाल दो। क्या करोगे? बस आनंद आ जाएगा और दोने में बांट दो। नहीं, ये उपमा दी है, इसका महत्व समझिए। ये इससे हमारी आपकी दरिद्रता, दही है, हमारी माता चाहे 1-1 किलो दही लिया, आधा किलो लिया, 1-1 पाव लिया। कभी टाइम दे देंगे तो अब की नहीं, कभी किसी टाइम में और इसको कर देंगे महाराज। तो देखो ये सब हमको क्या है कि कर्म का कर्म और धर्म का जितने दाने हैं उतने सहस्र वर्षों तक शिवलोक में। अच्छा, आप जब कथा भी सुनोगे तो उसका महत्व भी है। और बढ़िया बेलपत्र लाना, कमल का फूल लाना, ठीक है, और कुछ ले आना, और भैया शिवलिंग है ही वहां बढ़िया चढ़ा के उजल चढ़ा के फिर जा करो, आशीर्वाद लो। भाई क्या जा रहा है? पानी फ्री का मिलेगा, सब कुछ फ्री का है। यहाँ आपको लाने केवल लाना है और लाके यहाँ रखना है और यहाँ पकाया भी जाएगा और खिलाया भी। तब मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया महाराज, क्या कहा?
जो भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करते हैं वे शिवलोक में चले जाते हैं। अच्छा, जो मंदिर मैं जिस मकान में रहता हूं, मेरे मन में ये था, मेरे मंदिर जो शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा, पूरी पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा की। अच्छा, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। हुआ क्या था, मेरे मन में ख्याल आया, मैं उस समय सर्विस काल में था, कि ज्यादातर माताओं को भगवान शिव की चाहत रहती है और ज्यादातर माताओं की पूजा करते हैं। तो एक छोटा सा कमरा बना के, एक बढ़िया ऐसा ही है ना, ये तो बड़ा बड़ा काफी छोटा सा, उसमें हमने माता का भी प्रार्थना कर दी कि यहाँ तुम्हें नवरात्र में भटकना नहीं पड़ेगा, आराम से पूजा करो। और सावन के महीने में तुम इधर उधर बाजार में काट टक्कर मारे काम होंगे, बढ़िया शिव जी पर जल चढ़ा, जय हो। और शिव जी की महिमा जी निकली नहीं बात। अब आप बताए, और ऐसा नहीं माने आदि से, जैसे शिवरात्रि होती है तो पूजा, और 9 दिन जो माता की तो बिल्कुल अखंड ज्योति, एंड अदर जो भी पर्व होते हैं तो भले ही ये चूंकि घर है वो, लेकिन वहां की व्यवस्था वैसे ही करनी पड़ती है जो एक मंदिर की आप करते हैं। इस प्रकार प्रसंग बस शिवलोक और गौलोक, मार्कंडे जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार शिवलोक और गौलोक और नर्मदा लोक का वर्णन किया है। यहाँ शिव भक्त पुरुषों का निवास है, यहाँ शिव भक्त पुरुषों का वो निवास रहता है। जो ज्ञान योग से शांति चित होकर परम शिव का जप करते हैं, वे सब दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी बने रहते। अच्छा, एक तो अपने अंदर खुश रहने की वृत्ति डालो। जैसे आप कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं संसारिक कीड़ा होता है, एक आपने देखा हो ना, एक कीड़े को घर में छोड़ देना तो आप उसको बाहर निकालोगे, वो फिर जाके दहली पे से कूद के और घर में घूमता रहेगा। तो ये संसार का जो चक्रव्यूह है, इससे अपने मन की वृत्ति को साफ करो। हमारे साथ जो होना है वो होके रहेगा। हम सोचे कि ऐसा हो जाएगा, जो हो जाएगा, वही जो राम रचना। आपकी वृत्ति, आपका कर्म, आपका धर्म, हमारा धर्म कर्म वृत्ति, हमारा सेवा भाव, हमारा सद्भाव, अगर इस मन के अंदर मेल नहीं आता तो आपकी पूजा पक्की। और आपके मन में मेल है तो चाहे जितनी बड़ी आप रुद्र की माला डाल के और पगला भगत बन के बैठ जाओ, कुछ बनना जो नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए। लालच हमेशा बड़ा खतरनाक होता है। जे सबसे बड़ा दुश्मन और नासूर है, नासूर भी है, और जो मनुष्य का लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कहीं भी आपको उलझा देगा लालच। आप भक्ति के मार्ग में ये पैसा चढ़े और भगत जी का मन मचल जाए, पैसा तो बहुत डरे और मारा भर के चलिए, लालच है, भगत जी मारे जाओ, बच नहीं सकते। ये भगवान का धन है, पंचों का धन है, समाज का धन है। तुम्हारा इसमें एक मात्र का, तुमको तो भगवान ने व्यासपीठ पर बिठा दिया, इतना बड़ा सम्मान दे दिया, व्यासपीठ दे दी, इतना बड़ा सम्मान दे दिया। अरे तुम तो भगवान की गाथा गाओ, इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहां से नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा पैदा कर दूंगा, तुम्हारी कोई कसर नहीं रहेगी। लेकिन मन में बेईमानी आ गई, खोट आ गया, तो बेटा सब चला जाएगा तुम्हारा। अगर मुझे पूजा का मौका मिला है तो पूजा का मतलब है पूजा, बस ओनली भक्ति, केवल भक्ति। अगर भक्ति में कोई नासूर और मन में भ्रांति और मन में मैल और लोभ आ गया तो आपकी भक्ति बेकार, पाखंड। सच्चे दरबार हमारी आपकी भक्ति पाखंड। ये बड़े बड़े मठाधीश बैठे रहेंगे फॉर्चूनर गाड़ी में,